Grade 7, it is your lecture number 2 from chapter number 7, Biochem, and it is included in your first term. We will learn about the changes that are taking place in the matter, and one of these changes is called as the physical change. Any change in a size, shape, color, texture, odor, or any other physical state of matter is called as the physical change. आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई भी चेंज है जिसमें उस चीज़ की साइज़ में फ़र्क आ रहा है, चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रही है, उसका कलर, उसके टेक्सचर में, उसके डोर में, या उसकी जो है वो हमारे पास कोई और उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, वो हमारे पास चेंज क्या कहलाएगी? फिज़िकल चेंज कहलाएगी। लेकिन इस तरह की चेंज में हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फॉर्म में चेंज आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो पहले सॉलिड था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अगर वो लिक्विड है तो गैस में। या तो उसकी जो है वो शेप चेंज होगी, या तो उसके कलर में चेंज आएगा, लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है वो इट रिमेन द सेम। वो कैसी रहेगी? वो पहले जैसी रहेगी। जैसे कि हम एक आइस क्यूब की एग्जांपल लेते हैं। अगर आइस क्यूब अगर हम देखें तो वो क्या है? हमारे पास सॉलिड होता है, लेकिन जब आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? इट विल कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। लेकिन अगर हम देखें तो आइस क्यूब और जो वाटर है, ये दोनों क्या है? इन दोनों की कंपोजिशन क्या होगी? सेम है, दोनों वाटर से मिलकर बने हैं। वाटर तो लिक्विड स्टेट में उसी तरह होगा। अगर हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चेंज जिसमें उसकी फॉर्म में चेंज आ रहा है कि पहले वो सॉलिड थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड में। तो लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगी। तो इस तरह की चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहली एग्जांपल तो अभी मैंने आपको बताई है कि मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आती है क्रम्बलिंग ऑफ पेपर। अगर आपने पेपर लिया है और आपने उसको क्या किया? रोल कर दिया है। तो अगर पहले पेपर सिंपल एक शीट की फॉर्म में था, अब उसने आपको रोल किया है, उसको आपने उसको क्रम्बल कर दिया है, तो अब उसके अंदर जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी शेप में चेंज आ रहा है, लेकिन वो रहेगा तो पेपर ही। सेम अगर हम देखें तो आपके पास एक ग्लास था और आपने अगर आपसे वो गिलास गिर गया है, वो टूट गया है, अब उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया है? पीसेज में कन्वर्ट हो गया है। अब पहले वो एक नॉर्मल ग्लास था, उसकी शेप और थी, लेकिन जब वो टूटा है तो वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन वो रहेगा तो ग्लास ही। वो जो छोटे छोटे पीसेज हैं और जो हमारे पास दूसरा ग्लास है, वो दोनों किससे मिलकर बने हैं? उनकी कंपोजिशन ग्लास है, लेकिन अब उनकी किस में चेंज आया है? उनकी शेप में चेंज आया है। तो इस तरह की जो चेंज है वो हमारे पास क्या कहलाती है? इट्स इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। उसके बाद अगर आप देखें, अगर आप पानी को बॉईल करते हैं तो वेपर्स बनते हैं। अब वेपर क्या है हमारे पास? वो गैशियस स्टेट है। और अगर हम वाटर की बात करें तो वो लिक्विड है। अब हमारे पास लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, लेकिन दोनों की कंपोजिशन क्या है? वाटर है। तो इस तरह का जो चेंज होगा जिसमें स्टेट में चेंज आ रहा है, वो पहले लिक्विड था, अब वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी हमारे पास क्या है? इट इज़ अ फिजिकल चेंज। अगर आपने एक मैंगो लिया है और आपने उसको स्लाइसेस में कट किया है या आपने उसको क्यूब्स बना दिए हैं, तो उसके बाद अब उसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन वो रहेगा तो मैंगो ही। इसी तरह आपने एप्पल लिया है, उसको कट किया है, लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है वो तो सेम है, लेकिन उसके अंदर फ़र्क क्या आ रहा है? उसको आप मुख्तलिफ शेप्स में कट करें। तो ये भी चेंज क्या है? हमारे पास फिजिकल चेंज है। उसके बाद अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो वो हमारे पास दानों की फॉर्म में थी, लेकिन अब आपने उसको क्या किया? उसको क्रश किया है, वो पाउडर बन गई है। तो अब लेकिन रहेगी तो वो कॉफ़ी ना, लेकिन पहले अगर वो दाने थे और अब वो किस में? पाउडर फॉर्म में है। तो लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है? वो सेम है, लेकिन उसकी किस में फ़र्क आया? टेक्सचर में, शेप में फ़र्क आया है। तो ये जो चेंजेस हैं, दीज आर कॉल्ड एज द फिजिकल चेंजेस। हेयर यू कैन सी दैट, आपको इसमें भी नज़र आ रहा होगा, अगर आप पेपर को श्रेड कर रहे हैं, आप पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, आप आइस को मेल्ट करवा रहे हैं, आप वुड को चॉप कर रहे हैं, आप जो हेयर हैं आप उनको कट कर रहे हैं, या आप ड्राई आइस की सब्लिमेशन कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर या ब्रेकिंग एग, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज में हमारे पास क्या होगा? कोई नई सब्सटेंस जो है वो नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ उसकी फॉर्म में चेंज आता है, उसकी शेप में चेंज आएगा, उसके कलर में चेंज आएगा, उसकी स्टेट में चेंज आएगा, लेकिन उसकी कंपोजिशन जिस चीज़ से वो मिलकर बना है वो कैसी रहेगी? इट विल रिमेन द सेम। सो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल चेंजेस हमारे पास जो होती हैं, दीज आर द रिवर्सिबल एंड द टेम्पररी। टेम्पररी से क्या मुराद होगी? कि ये हमारे पास थोड़े टाइम के लिए होती हैं, और रिवर्सिबल से मुराद क्या होगा? कि हम इसको, अगर कोई भी मैटर है उसके अंदर अगर हमने चेंज लाई है तो हम दोबारा उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फिर हम आइसक्रीम की एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास आइसक्रीम है, अगर वो पिघल गई है, अब उसकी पहले वो क्या थी? थोड़ी सॉलिडिफाइड थी, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। अगर आप उसको कूल डाउन करेंगे तो वापस आप उसको उसकी पहले जैसी स्टेट में वापस लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी भी फिजिकल चेंजेस हैं, दीज आर द टेम्पररी, एंड सेकेंड वन, दे आर द रिवर्सिबल।
सो अगर हम दोबारा से देख लेते हैं आपकी बुक के एग्जाम्पल के मुताबिक, अगर आपने वाटर है उसको कूल डाउन किया है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, वाटर में, और अगर आप उसको दोबारा से कूल डाउन करेंगे तो वो दोबारा से अपनी स्टेट में चेंज आ जाएगा, वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल चेंज। इसके साथ आपको अगर देखा जाए तो मैंने आपको ये वर्कशीट अटैच की है, इसमें से आपने जो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल चेंजेस हैं उनको आपने फिल करना है, केमिकल चेंजेस को अभी आपने इसको फिल नहीं करना। इसमें से जो आपको लगता है वो फिज़िकल चेंज है आप उसको फिल कर लें, और उसके बाद आपने जब कल आप आएंगे तो आपने इसको मुझे सबमिट करवा देना। अल्लाह हाफ़िज़।